नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम ज्ञान में। तिल चौथ व्रत कथा। तिल चौथ व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। जय श्री गणेशाय नमः। तिल चौथ व्रत कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किस व्रत को कर रही है, वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिल कुटा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिल कुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में से बैठा दूल्हा बोला, आओ मोरी अध ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप यहाँ इतने दिनों से क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिल कुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो।